हेलो गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज की न्यूज़ को। गाइस, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या मे बी न्यूज़ चैनल्स पर देखा होगा कि अब रशिया के बाद में यूएस चाइना पर भी सैंक्शंस लगाने की सोच रहा है। और ये ऐसी कोई मेरी मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी नहीं है। यूके की एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक न्यूज़ एजेंसी है राइटर्स, इसने ये बात कही है। इसने कहा कि भाई अब यूएस जो है वो चाइना पर सैंक्शंस लगाने की सोच रहा है। अब ऐसे में अचानक से चाइना पर सैंक्शंस क्यों लगने लगी? अचानक से कुछ नहीं हुआ है। अचानक से ना हो करके आपने नोटिस किया कोविड के बाद से, या कोविड का जो ड्यूरेशन था उस टाइम से आपको मैंने कई बार न्यूज़ पढ़ाई कि यूएस का बार बार ये कहना है कि चाइना मानवाधिकारों का हनन करता है। और ऐसे में ताइवान की पिक्चर सामने से निकल करके आई और ताइवान बार बार प्रेस करता है यूएस को, ईयू को, कि हम आपके अकॉर्डिंग चलने को तैयार हैं, लेकिन आपको चाइना को करना पड़ेगा कंट्रोल और चाइना पर लगाने पड़ेंगे सैंक्शंस। अब आप सोच करके देखिए कि अगर चाइना पर वाकई ये सैंक्शंस लग जाते हैं, फिर हमारा जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो किस तरीके से इन्फ्लेशन को या बुरी हालात को कैसे फेस करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब से रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं उसके बाद से हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। इवन हम इंडियंस की बात करें तो हमारा ये टारगेट था, आरबीआई ने क्या कहा था कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो मैक्सिमम 6% जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड 4%, मैक्सिमम 6% और मिनिमम 2% रहना चाहिए था। लेकिन ये 6% कहाँ है अब? मैंने कल भी आपको प्लस में पढ़ाया था कि 7% प्लस पहुंच चुका है। और भी कई सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गई, है ना। अब अगर ऐसे में चाइना पर भी सैंक्शन लग जाता है, यू ऑल नो वेरी वेल कि चाइना ऐसा नेशन है जो एक्सपोर्ट करने के मैटर में सबसे आगे रहता है। चाहे वो यूएस को ही चाहे एक्सपोर्ट करना हो, यूएस में भी एज एक्सपोर्टर चाइना का बहुत बड़ा रोल है, राइट। अब देखो, अगर चाइना पर ये सारे सैंक्शंस लगते हैं तो उसके बाद में मैं जो देख पा रही हूँ या जो मेरा अपना खुद का अनुमान है वो ये है कि 15 से 20% जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी है, जो कंट्रीज हैं, वो क्राइसिस को फेस करने वाली है। अब इसके लिए फिर हमारा या बाकी नेशंस का क्या अल्टरनेट स्टेप होगा? अगर वाकई चाइना पर ये सैंक्शंस लगते हैं तो हमारे क्या अल्टरनेट स्टेप्स होंगे, वो भी मैं आज के सेशन में ज़रूर आपको डिस्कस कराऊंगी। फिलहाल ताइवान को सपोर्ट करते हुए यूएस सीनेट ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान मत हो। अच्छा, ये आपने सोचा कभी कि यूएस ऑलवेज सबके साथ खड़ा रहता है? ऐसे कैसे खड़ा रहता है? बट सबके साथ नहीं, ये कोशिश ये इसका ये रहता है कि ऑलवेज हीरो बन करके आता है। जो भी पुअर नेशंस होते हैं, बेचारे जो नेशंस होते हैं, जो बेचारे दबे कुचले नेशन खुद को कहलाते हैं कि ये हम पर हमले कर रहे हैं, ये हमको परेशान कर रहे हैं, ऑलवेज यूएस जा करके उस देश के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो बाइडेन ने भी कुछ ऐसा ही खेल खेला है ना। इन्होंने फिर एक नेशन को पकड़ लिया, इन्होंने फिर ताइवान को पकड़ा और इनको मिलिट्री एड प्रोवाइड करने की बात कही और 6.5 बिलियन का मिलिट्री एड प्रोवाइड करने का इन्होंने इनिशिएटिव लिया, राइट। अब ऐसे में जो ताइवान है वो एक तरीके से ये सोचकर अब शांत है कि हाँ भाई ठीक है, यूएस हमारे साथ है, ईयू नेशंस हमारे साथ हैं, मतलब ये कह सकते हैं पश्चिमी देश पूरी तरीके से ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना पर सैंक्शन लगाने की सोच रहे हैं। आप एक बार अब सोच करके देखो कि अगर चाइना पर ये सैंक्शन लगते हैं तो फिर हमें तो अल्टरनेट स्टेप लेने हैं और कुछ ऐसा ही स्टेप हमने ले भी लिया है। तो इंडिया का जो वेदांता लिमिटेड है, ये ताइवान की ही एक कंपनी है फॉक्सकॉन, इसके साथ में इंडिया का वेदांता मिल करके चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डाल रहा है गुजरात के अंदर। आज सुबह ही मैंने आपको ये न्यूज़ पढ़ाई थी कि वेदांता और फॉक्सकॉन मिल करके 1.54 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गुजरात के अंदर चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। अब ये जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है वो डेवलप किया जाएगा गुजरात में। मतलब इंडिया किसी भी मायने में पीछे रहने को अब तैयार नहीं है।
आप चाइना पर सैंक्शन लगाओ, आप रशिया पर सैंक्शन लगाओ, हम तो अल्टरनेट ढूंढ लेंगे क्योंकि हम हैं भारतीय। तो सैंक्शन लगने के बाद भी सामने निकल कर के आई है, लेकिन उस पर इंडिया का भी अपना एक रवैया निकल कर के सामने आया है कि आप लड़ते रहो, आप मरते रहो, हम अल्टरनेट निकालेंगे और आप लोग लड़ाई करते रहो। हम ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करेंगे गुजरात के अंदर, जिससे हमारे पास जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम भी एज अ एक्सपोर्टर निकल कर सामने आएंगे। और यही हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत बनने का, जो कि इस तरीके से साकार होगा धीरे धीरे। न सिर्फ ये स्टेप लिया गया, बल्कि आप जो ये एप्पल आईफोन को लेकर के इतने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आज 13 आया, आज 13 प्रो आया, ऐसी चीज़ों को आप पढ़ते रहते हैं और ऑलवेज सोचते हैं कि यार अपने पास एक एप्पल होता, एक एप्पल आईफोन होता, तो यहाँ पर भी इंडिया पीछे नहीं है। टाटा ग्रुप जो कि हमारे देश का स्वाभिमान है, इसने ये इच्छा जताई है और आगे इन चीज़ों पर काम भी कर रहा है कि इंडिया में अब आईफोन्स बनेंगे। ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, जब ये ब्रांड यहाँ का नहीं है, जब ये ब्रांड बाहर का है, यूएस का है, तो फिर इंडिया में कैसे बनेगा। देखो गाइस, ब्रांड कोई भी होता है, बट ऑलवेज आपको ये बात पता है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग एक जगह से नहीं होती। ऐसे तो सैमसंग भी इंडिया का ब्रांड नहीं है, बट नोएडा की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मानी जाती है सैमसंग के लिए। लाइक दैट यूएस में ये जो आईफोन जो बनने वाला है, ये जो लोगो है ना गाइस, ये जो है ये एप्पल लगाएगा, है ना। बट ये जो आईफोन के पार्ट्स हैं वो तो अलग अलग जगहों पर बनते हैं, मतलब डिस्प्ले कहीं पर, कैमरा कहीं पर, ऐसे करके ये सारे पार्ट्स बनते हैं। उसके बाद एप्पल क्या करता है, इस पर अपना लोगो लगा देता है। तो ये एक्चुअली अब इंडिया के अंदर भी आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो आईफोन 13 है, इसका करीब 15% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर की जा रही है और सप्लाई भी की जा रही है। तो इस तरीके से टाटा ग्रुप जो है, इसने ये इच्छा जताई है कि हम भी आईफोन के बनाने में अपना हाथ, अपना साथ देंगे और इस तरीके से हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, तो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद में हम भी आगे आएंगे एज अ एक्सपोर्टर। आज की डेट में देखा जाए तो आपने ऑलवेज नोटिस किया है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो ही ऑलवेज ज़्यादा पाया जाता, मतलब डेफिसिट ज़्यादा देखा जाता है ना, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन तो बदलनी ही है और बदलेगी भी। तो अब अगर यूएस चाइना पर ऐसे सैंक्शन लगाएगा तो इंडिया भी आगे हो जाएगा, है ना। मतलब इंडिया कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों के बीच में अपने लिए रास्ता बनाएगा। तो आज का ये जो सेशन है, ये जो न्यूज़ है, मैं यहीं पर एंड करती हूँ। ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए आप मेरे साथ प्लस पर जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून।